अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 आज जो है हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट का। आपको फर्स्ट पार्ट में बेटा मैंने डिस्कस कर लिया था कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, इंसिडेंस रे क्या होती हैं, लाइट क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। और आपको ये भी बता दिया था कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसी होती है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे होती है। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर होता क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि इमेज क्या होती है, देन हमें पता चलेगा कि इमेज कैसे बनती है प्लेन मिरर से। बेटा आपके पास प्लेन मिरर क्या है बेटा? A plane mirror is a flat piece of glass having the one surface painted with a good reflection paint such as aluminium and silver paint। बेटा आपके पास प्लेन मिरर क्या होता है, हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं बेटा। उनमें एक फ्लैट पीस ऑफ क्या होता है, ग्लास होता है, जिसकी एक सरफेस क्या होती है बेटा, पेंटेड होती है। यानी कि एक सरफेस पे क्या होता है, पेंट मौजूद होता है, लाइक दिस। बेटा देखिए एक सरफेस पे पेंट मौजूद है और एक सरफेस पे हमारा ग्लास मौजूद है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्लेन मिरर कहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा कि प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है, विच इज़ अवेलेबल एट पेज नंबर 45। ठीक है बेटा। एन इमेज कैन बी डिफाइंड एज it is a position in the space where all the reflected light appear to diverge from the point where the object is stands। ठीक है बेटा, आपके पास क्या होता है, फॉर सपोज कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस है, यहाँ से बहुत सारी रेस गुजर रही है, वो पॉइंट जहाँ पे सारी रेस मीटअप करेंगी, डाइवर्ज होंगी, तो वहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी जो कि हमें दिखती है। लाइक हम जो है मिरर में भी इमेज देख रहे होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। ठीक है बेटा। The image formed by plane mirror is virtual as it has no physical existence। तो बेटा प्लेन मिरर से कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, जो कि हम स्क्रीन पर शो नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा अनदर प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर इज द इमेज लेटरल इन्वर्जन एंड इट रेफर टू द अपीयरेंस ऑफ लेफ्ट राइट रिवर्सल ऑफ द डी इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा। बेटा अब ये जो है, ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करके बता रही हूँ आपको प्लेन मिरर के बारे में, ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। बेटा मैंने क्या किया है, 10 to 15 सेंटीमीटर अवे मिरर से एक कैंडल रखी है। बेटा ये कैंडल जो है, अगर आप प्लेन मिरर में देखें तो वो इतने ही डिस्टेंस में हमें दिख रही है जितने डिस्टेंस पे क्या है, हमारी कैंडल मौजूद है। और अगर आप साइज़ ऑफ कैंडल भी देखें तो साइज़ ऑफ कैंडल भी क्या है, जितना आपका ऑब्जेक्ट है। तो बेटा आपके पास क्या हो रही है, ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, लाइट रेडिएशन इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है और मिरर पे, प्लेन मिरर पे क्या बना रही है, एक इमेज बना रही हैं। तो इमेज कैसी है बेटा, एज इट इज़ सेम है जैसे ऑब्जेक्ट हमारा है, उसके अलावा जितने साइज से मिरर से ऑब्जेक्ट दूर है, आपके पास उतनी ही दूर मिरर में भी वो ऑब्जेक्ट, वो इमेज दिख रही है कि ये इतने ही सेंटीमीटर दूर है। इसके अलावा बेटा ये ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो वहाँ मिरर में भी हमें क्या दिख रही है, सीधी दिख रही है। सेकेंड आपको मैंने ये बताई थी कि वर्चुअल इमेज है। फॉर सपोज कि अगर यहाँ पे मैं कोई स्क्रीन प्लेस करती हूँ तो वो उस स्क्रीन पे जो ये इमेज है वहाँ पे नहीं दिखेगी। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। एक सिंपल पेपर सामने रखिएगा बेटा, कैंडल को जलाइएगा, अगर कैंडल की जो इमेज है अगर पेपर पे भी आ रही है, दैट्स मीन वो वर्चुअल नहीं है, वो रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे शो नहीं होती। ठीक है बेटा। बेटा अब मैं आपको लेटरल इन्वर्जन का एक बता रही हूँ कि आपको अच्छे तरीके से वो समझ आ जाए। बेटा आपको पता है कि मैंने जो है यहाँ पे क्या लिखा है, डी। अब इस डी को जो है मैं प्लेन मिरर में देख रही हूँ, तो बेटा अब मैंने क्या किया, डी को जो है प्लेन मिरर में देखा। तो बेटा आप देख रहे होंगे कि वो डी जो है प्लेन मिरर में बी दिख रहा है। ठीक है बेटा, आपने डी, मैंने लिखा क्या था, डी, लेकिन वो प्लेन मिरर में क्या दिख रहा है बेटा, बी दिख रहा है। तो ये आपके पास है लेटरल इन्वर्जन, दैट्स मीन कि जिसमें लाइट लेफ़्ट चीज़ जो है वो राइट दिखती है और राइट चीज़ क्या है, लेफ़्ट दिखती है। ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी। It refers to the apparent left-right reversal of image with respect to the
ऑब्जेक्ट के डिपेंड करता है। इसी तरीके से अगर आपका कोई इंजरी जो है लेफ़्ट साइड पे होगी, अगर आप मिरर में देखेंगे तो वो राइट साइड पे दिखेगी। ठीक है बेटा, अब आपके पास है द डिस्ट्रीब्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज इज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज टू द प्लेन मिरर इज इक्वल। मैंने अभी आपको कैंडल का भी एक्सपेरिमेंट करके बताया, यही बताया कि जितने डिस्टेंस पर बेटा आप ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, इमेज जो है वो मिरर में उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका है मैग्नीफिकेशन, यानी कि प्लेन मिरर मैग्नीफिकेशन कितनी कर रहा है, यानी कि इमेज जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो उतनी है या उससे बड़ी है। ये भी प्लेन मिरर के एक्सपेरिमेंट जब मैं कर रही थी, आपको समझा रही थी प्लेन मिरर रख के, तो मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो बेटा, कि ऑब्जेक्ट उतना ही रहेगा जितना उसका साइज होगा इमेज में भी। प्लेन मिरर प्रोड्यूस इमेज विच हैव मैग्नीफिकेशन 1। कितनी होती है बेटा? 1। Comparison of image and object size is referred to as the magnification of the image। अगर आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देखें तो बेटा आपके पास क्या है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हाइट ऑफ इमेज आएगी अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज से ऑब्जेक्ट की, तो हमें पे मैग्नीफिकेशन कितनी आनी चाहिए? 1। यानी कि दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? सेम है। फिर बेटा अब हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज़ रे डायग्राम। रे डायग्राम बेटा हम क्यों यूज़ करते हैं, या रे डायग्राम हमें क्या शो कर रही होती है? अ रे इज़ अ थिन बीम ऑफ लाइट दैट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड ट्रेसेस ऑफ द पाथ विच लाइट टेक्स ऑफ अ व्यूअर टू व्यू अ पॉइंट ऑन द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ द रे डायग्राम। रे डायग्राम क्या होती है बेटा? लाइट जो कि ट्रैवल कर रही होती है कि स्ट्रेट लाइन में व्यूअर को व्यू करने के लिए कि इमेज कहाँ बन रही है, हम रे डायग्राम को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं बेटा? रे डायग्राम को यूज़ करते हैं। अब रे डायग्राम क्या करती है बेटा? हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बताने के लिए हेल्पफुल होती है। लाइक हमारी इमेज रियल है या वर्चुअल है, हमारी इमेज का जो साइज़ है वो छोटा है या बड़ा है, ये हम किसके थ्रू बताते हैं? रे डायग्राम के थ्रू बताते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है रे डायग्राम की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर एट अ सर्टेन डिस्टेंस, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय द रे डायग्राम। हम किस तरीके से, आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है, रेज हमारे पास इंसिडेंस रे गई सरफेस पर पड़ रही हैं, और वो इंसिडेंस रे जो है फिर हमारे पास क्या हो रही है? रिफ्लैक्ट हो रही हैं बाहर बैकग्राउंड पे जाके, यानी कि बैक पे जाके वो मिरर की क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है, मिल रही हैं और इमेज फॉर्म कर रही हैं उसी डिस्टेंस पे जिस डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था। ये एक एग्जाम्पल है रे डायग्राम की। इंशाल्लाह आप स्कूल रिटर्न होंगे तो बेटा हम रे डायग्राम बनाना भी सीखेंगे कि किस तरीके से रे डायग्राम्स बनती हैं बेटा। देन हमारा टॉपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर कुछ डिस्कस कर चुकी थी जब मैं आपको कैंडल्स के थ्रू एक एक्सपेरिमेंट बता रही थी। अब हम गो थ्रू करते हैं सब प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है बेटा, मैग्नीफिकेशन, द इमेज इज़ द सेम एज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इमेज का साइज़ वही रहेगा जो कि ऑब्जेक्ट का साइज था। मैग्नीफिकेशन क्या होगी? 1। द इमेज इज़ इरेक्ट और अपराइट, बिल्कुल सीधी होगी, उल्टी नहीं होगी। द इमेज टाइप इज़ वर्चुअल, क्योंकि अगर हम कोई स्क्रीन प्लेस करेंगे तो स्क्रीन पे उसकी इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, द इमेज इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी, यानी कि इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी जितने डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया होगा। अब बेटा हमारे पास अगला है इमेज फॉर्मेशन बाय अ पिन होल कैमरा। बेटा एक पिन होल कैमरा एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के जो है इस साइड पर जो है एक स्क्रीन लगी हुई होती है, और यहाँ पे जो है होल मौजूद होता है, एक सुराख मौजूद होता है जिसके थ्रू जो है लाइट एनर्जी जो है, लाइट जो है इसमें इस पिन होल कैमरा में इंटर होती है और स्क्रीन पर जो है हमारे पास क्या बनाती है? इमेज फॉर्म करवाती है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन अ पिन होल कैमरा रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट थ्रू अ पिन होल ऑफ द कैमरा फॉर्म अ रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। ये यहाँ से लाइट जाएंगी बेटा, इंटर होंगी और यहाँ पे क्या बनाएगी? एक इमेज स्क्रीन पे बनाएगी। रियल इमेज क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि स्क्रीन पर क्या है? इमेज फॉर्म
हो रही है, जबकि वर्चुअल में नहीं होती। द इमेज इज़ अपसाइड डाउन और इन्वर्टेड, क्या होगी, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट सीधा प्लेस किया होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, उल्टी आएगी। यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ प्लेस करूँगी तो पिन होल कैमरा में वो क्या आएगी, पहले उल्टी आएगी। द क्लियरिटी ऑफ द इमेज फॉर्म डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पिन होल, वाइल द साइज ऑफ इमेज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द पिन होल एंड द स्क्रीन। क्लियरिटी डिपेंड यानी कितनी क्लियर होगी वो डिपेंड कर रहा है साइज ऑफ द पिन होल, यानी कितना होल मौजूद है। वाइल द साइज़ किस पे, यानी कि ये साइज़ अगर बड़ा है या छोटा, इमेज पे कितना आ रहा है बेटा, डिपेंड कर रहा है कि आप कितने डिस्टेंस पर पिन होल एंड स्क्रीन को रख रहे हैं। यानी कि मैं जो यहाँ पे पिन होल कैमरा के सामने जो ऑब्जेक्ट प्लेस कर रही हूँ, इनके दरमियान कितना डिस्टेंस मौजूद है वो डिपेंड करेगा इसके साइज़ पर। इट कैन बी फिगर आउट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। हम जो है मालूम कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म बाय पिन होल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द पिन होल। इस थ्रू जो है हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास हाइट ऑफ इमेज क्या है, ये भी मालूम कर सकते हैं, और हमारी पिन होल और इमेज के दरमियान में डिस्टेंस कितना मौजूद है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह होप है कि आप लोगों को ये लेक्चर मेरा समझ आया हो। फिर भी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू जो है पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।